आज का दिन बेहद खास और इसलिए तमाम ऐसे कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। आज आपको बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है। बीजेपी देश भर में सुशासन दिवस भी मना रही है। आपको बताएं कि इस मौके पर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में, जिस बारे में हम आपके साथ जिक्र कर रहे थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तस्वीरें ट्वीट की हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि सुशासन के प्रणेता, युग पुरुष, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आपका देश के प्रति समर्पण और सेवा का भाव हमेशा ही सर्वोपरि रहा है। आपकी सरलता, सहजता और अद्वितीय जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का महान स्रोत रहेगा। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। उनकी तरफ से शब्द लिखे गए हैं। सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस दिन को मनाती है हर साल ही। इस बात का जिक्र इस साल भी है। साथ ही साथ आज उनकी स्मृति में उनके व्यक्तित्व को सामने रखने का प्रयास विष्णुदेव साय की तरफ से। और सीएम विष्णुदेव साय आज बिलासपुर और रायपुर के दौरे पर भी रहने वाले हैं। सीएम साय विभिन्न कार्यक्रमों में आज शिरकत कर रहे हैं। आप जानते ही हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसलिए आज तमाम ऐसे कार्यक्रम, आज विश्वविद्यालय में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। धान बोनस राशि वितरण समारोह में भी शामिल होंगे। कुल उत्सव 2023 के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने की भी जानकारी है। कोनी में विद्या भारती के पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं आज सीएम विष्णुदेव साय। इस बारे में भी सूचना। तो अलग अलग कार्यक्रम 2 जिलों में, बिलासपुर और रायपुर, अटल बिहारी जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें तो पहुंचना है ही। साथ ही साथ कई ऐसे स्थानीय कार्यक्रम जहां पदाधिकारियों से मुलाकात भी होनी है, यहां पर भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। साइड में हम आपको दिखा रहे हैं सीएम के आज के सारे कार्यक्रम। कुल उत्सव 2023, नामकरण, लोकार्पण, इन तमाम कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी रहेगी। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस मानती है और इस बार सुशासन दिवस पर सरकार किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देगी। इससे प्रदेश के किसानों में भी काफी खुशी है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ का जनक कहा जाता है। उनकी जयंती पर छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को सौगात देने जा रही है। बीजेपी सरगुजा जिले के 1 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 193 करोड़ 61 लाख रुपए बकाया बोनस के तौर पर भुगतान करने जा रही है। बोनस को लेकर किसान काफी उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है वैसे भाई। क्या बोलते हैं, 2 साल का बोनस बचा हुआ था, उसको भाजपा सरकार वादा किया था कि 25 तारीख को उसको देंगे। अगर दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में राज्य के सभी जिलों एवं ग्राम पंचायतों में मनाई जाएगी। सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने ग्राम पंचायतों में पहले से निर्मित अटल स्तंभ की साफ सफाई और आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए थे। वहीं पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गयी है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो छत्तीसगढ़ के जनक थे, उनके तैल चित्र पे माल्यार्पण जो है माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ये कार्यक्रम सवेरे मॉर्निंग में होगा। उसके बाद दोपहर में 12 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी जो धान बोनस का जो वितरण कार्यक्रम है 2014, 15 और 15-16 का, जिसकी संख्या, किसानों की संख्या करीब जिले में 31,000 है और करीब 65 करोड़ की जो है बोनस वितरण की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों के खाते में जो है ट्रिकल के माध्यम से अंतरित की जाएगी। उसका जो जिला स्तर का कार्यक्रम है वो पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में है। अटल सुशासन दिवस के लिए जिला प्रशासन ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है। करीब 328 अटल स्तंभों की साफ सफाई कर ली गई है। वहीं किसान 2 साल के बकाया बोनस के मिलने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर।
और रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, सीएम विष्णुदेव साय ने सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। बड़ी बात यह कि सीबीआई जांच को लेकर आश्वासन उनकी तरफ से मिला है। स्थायी निवास पहुना में अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। सीजीपीएससी में सचिव और एग्जाम कंट्रोलर के हटाने को लेकर उनकी तरफ से मांग रखी गई है। 2020, 21 और 22 की चयन सूची को निरस्त करने की भी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीजीपीएससी अभ्यर्थियों ने जो मांग उठाई है इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई जांच का जरूर आश्वासन दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी सीबीआई जांच का वादा था, आपको याद दिलाएं, लेकिन अब इस कवायद की ओर मुख्यमंत्री की तरफ से जब आश्वासन मिला है तो बहुत तेजी से काम होगा, इसकी पूरी उम्मीद। सीजीपीएससी जिसमें आरोप था कि अधिकारियों और नेताओं के बच्चों को प्रायोरिटी दी गई है, इसी मामले को लेकर अब सीबीआई जांच के संकेत मुख्यमंत्री की तरफ से। सहयोगी विश्व शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व, बताइएगा क्या धरातल पर उतरेगा ये जांच को लेकर जो आश्वासन है, कितना समय इसमें लग सकता है, इस पर भी जानकारी। जी अवंतिका, कल विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके अस्थायी निवास पहुना में पहुंचकर सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों ने उनसे मुलाकात की है। अपनी कई सारी मांगे जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी है। इसमें सबसे मुख्य मांग जो है वो प्री एग्जाम के बाद कट ऑफ जारी नहीं करना है, और उसके बाद जो आंसर लिया जाता है प्री के बाद तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो है दावा आपत्ति लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद सही आंसर क्या लिया गया इसको जो है आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। साथ ही ओएमआर की जो कार्बन कॉपी है वो भी अभ्यर्थियों को नहीं दी जाती है। तो इस विभिन्न मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने उनके अस्थायी निवास पहुना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो सीजीपीएससी के सचिव हैं और परीक्षा नियंत्रक है उनको हटाने की भी मांग की। साथ ही साथ बड़ी धांधली का जो आकांक्षा व्यक्त करते हुए 2020, 21 और 22 में जो चयन सूची जारी हुई थी उसको भी निरस्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने सीजीपीएससी के अभ्यर्थियों की जो भी मांगे थी उनको बड़ी गंभीरता से सुना है और विचार किया है। उसके साथ ही उन्हें सीबीआई जांच की मांग की थी उसको भी कराने का जो है आश्वासन दिया है, क्योंकि जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें भी मुख्य बात ये थी कि युवाओं के लिए सीजीपीएससी की जो धांधली हुई है, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी लगातार, उसको सीबीआई जांच करने की मांग लगातार जो है वो युवा कर रहे थे। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों को एक आश्वासन दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ दिनों में इस पर आगे क्या होता है। अवंतिका, चलिए, बहुत अच्छी बात की तत्परता दिखाई जा रही है घोषणाओं को पूरा करने में। बहुत शुक्रिया आपका विश्व, जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं लगातार हलचल सीजीपीएससी को लेकर हुई, और अब इसे लेकर आश्वासन ये कि सीबीआई की तरफ से जांच भी करवाएंगे। आगे बढ़ते हुए बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां एक हादसा हुआ है। डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो पलट गई। स्कॉर्पियो चालक और सवार गंभीर रूप से घायल। घायलों को इलाज के लिए सिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया। आपको बताएं कि रिंग रोड 2 में नर्मदा नगर चौक के पास ही दुर्घटना घटी। नेहरू नगर से रिंग रोड 2 की तरफ स्कॉर्पियो सवार जा रहे थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनियंत्रित होकर ये गाड़ी डिवाइडर से पहले टकराती है, उसके बाद पलट जाती है। गंभीर रूप से घायल जो इस वाहन में सवार थे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाजरत हैं। बड़ी दुर्घटना, तस्वीरें घटनास्थल की आपको लगातार दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, गाड़ी से बाहर निकाला दोनों कार सवारों को, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे, जहां